मेरा नाम चंदा रानी है और मैं एक 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। मैं आज जो आपको एक कहानी सुना रही हूँ वो सत्य घटना पर आधारित है और बिहार के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक साधन संपन्न जमींदार रहता था। उसके एक पुत्र हुआ। अब पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उस बालक का लालन पालन रिश्तेदारों के बीच में हुआ और वह बच्चा अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण अधिक पढ़ लिख नहीं पाया और न ही उसे अच्छे संस्कार मिल पाए। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया और समय आने पर उसका विवाह कर दिया गया। क्योंकि लड़का अधिक पढ़ा लिखा नहीं था तो उसका विवाह भी उसी के समान वैसी कन्या से किया गया। अब उसकी पत्नी भी उसी लड़के की भांति अधिक शिक्षित नहीं थी और न ही ज़्यादा संस्कारी। दोनों पति पत्नी का खर्च पे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। दोनों ही आवश्यकता से अधिक खर्च करते। धीरे धीरे किसान की जो संपत्ति थी धीरे धीरे कम होने लगी। अब इस खर्चे को लेकर उनका प्रतिदिन अपने पिता से विवाद होने लगा। एक दिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बूढ़े पिता को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो पिता दर दर भटकने लगे। भटकते भटकते कहाँ से कहाँ चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। इधर इन पति पत्नी के कोई संतान नहीं हुई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और लगभग 10-15 वर्ष बीत गए, लेकिन इन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। ये दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, ज्योतिषियों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः ये निराश हो गए और अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन जब लड़का सोया हुआ था, उसने स्वप्न में देखा कि कोई आकर उन्हें कह रहा है कि तुम्हें पितृदोष लगा है। तुमने अपने पिता को उस अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया जिस अवस्था में उन्हें देख रेख की आवश्यकता थी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में वंश वृद्धि हो तो उसके लिए तुम अपने पिता को ढूंढो। यदि वो जीवित है तो उनको लेके आओ और उनकी सेवा शुश्रूषा करो। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से तुम्हें वंश की प्राप्ति हो जाए। अब यह सपना देखा तो अचानक उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि सुबह का समय था और कहते हैं कि सुबह का देखा हुआ सपना सत्य होता है। उसको भी ऐसा ही लगा और वो अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। कई दिन तक भटकता रहा लेकिन उसे पिता कहीं नहीं मिले। फिर अचानक ही उन्हें सूचना मिली किसी विशेष स्थान पर उनके पिता को देखा गया है। वो ढूंढते ढूंढते अपने पिता को स्थान पर पहुंचे तो देखा उन्होंने कि उनके पिता एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भिक्षा मांग रहे हैं, जो कि बहुत ही मैली कुचैली, बहुत ही गंदी अवस्था में थे और उनके हाथ पैर में भी कई प्रकार के घाव वगैरह हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपाहिज हो गए हैं। यह देखकर पुत्र को अपने पिता पर काफ़ी अधिक दया आई। उसने सोचा नहीं था कि मेरे पिता की ये अवस्था हो सकती है। फिर वो अपने पिता को अपने किसी तरह से मान मनोबल करके अपने साथ लेके आ गया। हालांकि उनके पिता आना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने काफ़ी मनोबल किया, अपने पिता का चरण स्पर्श किए, माफ़ी मांगी, तब उनके पिता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वो अपने पिता को घर लेके आया तो पति पत्नी दोनों ने मिलकर उनको अच्छे से नहलाया धुलाया, डॉक्टरों को दिखाया, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उनके पिता की देखभाल अच्छे से होने लगी। किसी प्रकार की उन्होंने देख रेख में कोई कमी नहीं करी, लेकिन समय को शायद और कुछ मंजूर था। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और मृत्यु होने के कुछ समय पश्चात क्या देखते हैं कि उस लड़के की जो पत्नी थी यानी कि पुत्र वधू, वो गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक संतान को जन्म दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब माता पिता को देख रेख की आवश्यकता हो तब उन्हें यदि आप घर से बाहर निकालेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, माता पिता की धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। आपको कहीं ना कहीं इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए
अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ताकि आपके बच्चे भी आपको देखेंगे तो वही सीखेंगे जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। धन्यवाद।